During the third stage of development, Rousseau believes that rivalry is an important factor to be eliminated. Rivalry यानी दुश्मनी या कोई ऐसा कंपटीशन जो एक दूसरे से कोई नेगेटिविटी की बुनियाद पे बेस्ड हो. And says that rivalry had always been a motivator in the traditional school setting. अब एक मुहर्रक के तौर पे एक ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर अब यहाँ एक खामी बयान कर रहे हैं रूसो, और कहते हैं कि एक ट्रेडिशनल स्कूल सेटिंग के अंदर जो दुश्मनी की बुनियाद पे जो कंपटीशन है वो हमेशा से एक मोटिवेटर यानी एक मुहर्रक के तौर पे सामने आया है. एंड रूसो डिस्करेज्ड राइवलरी क्लेमिंग दैट इट वाज एन ईवल, और उनका यह ख्याल था कि इस राइवलरी को, इस नेगेटिविटी की बेस्ड के ऊपर जो कंपटीशन होता है या जो दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर कंपटीशन है, इसको डिस्करेज किया जाए और इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक बुराई है. ये एक फैसिलिटेटर नहीं है, बल्कि ये एक बुराई है. और फिर करिकुलम के बारे में वो ये कहते हैं कि फॉर इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शन देयर शुड बी नो डेफिनेट कोर्स ऑफ स्टडी. और उनका ये कहना था कि इंटेलेक्चुअल जो इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे कोई डेफिनेट कोर्स ऑफ स्टडी नहीं होना चाहिए, उसके कुछ हदूद व कयूद नहीं होने चाहिए, कोई ख़ास एरियाज़ नहीं होने चाहिए सिर्फ जिनको ये समझा जाए कि इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रक्शन के लिए ये सामने आते हैं. And subjects that contribute towards self-preservation of the individual should be given greater attention. और ऐसे मज़ामीन जो इंसान को सेल्फ प्रेजर्वेशन के ऊपर, जो कि उसकी ज़ात की तस्कीन जो है, उसकी ज़ात को मुकम्मल करें, उसको अपने बारे में आगही दें, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस या अहमियत दी जाए उन सब्जेक्ट्स पे जो कि इससे मुख्तलिफ हैं. And within curriculum, he also says that geography and astronomy are the first subjects of interest to be learned directly through nature. और जोग्राफिया यानी जोग्राफिया से मुराद हमारे गिरदोनवाह का इल्म है, वो इल्म जो हवाओं के बारे में है, समंदर के बारे में है, हमारे प्लैनेट के बारे में है. और फिर एस्ट्रोनॉमी जो सैयारों का इल्म है, यानी जो स्पेस है उसके अंदर क्या हो रहा है. ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे पहले फोरमोस्ट अटेंशन जिन्हें दी जाती है और मिलती है, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्रॉम नेचर है, क्योंकि ये बिल्कुल वो है जो बच्चा या चाइल्ड ऑब्जर्व करता है अपने इर्द गिर्द. तो क्या हुआ कि ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं ये इनको फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाए और दी जाती है. एंड देन अबाउट करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स यानी निसाब के टारगेट्स या एम्स क्या होने चाहिए, उनके बारे में रूसो ये कहते हैं कि इट शुड इम्प्लांट अ टेस्ट फॉर नॉलेज. अब ऐसे सब्जेक्ट्स हों, ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो आपके अंदर इम्प्लांट कर दें, जो आपके अंदर एक बीज बो दें नॉलेज के टेस्ट के लिए, ना कि merely just because of passing an exam or being in an intimidating environment of the school जहाँ पर ट्रेडिशनल प्रेशर्स हैं वो आपके अंदर ये चीज़ें चूँकि नहीं पैदा कर सकते. तो उनका ये कहना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट से कुछ ऐसी चीज़ें हों या ऐसे सब्जेक्ट्स हों जो आपके अंदर एक टेस्ट ऑफ नॉलेज के लिए एक अर्ज पैदा कर दें, जिसमें आप खुद इल्म हासिल करना चाहें, ना कि ट्रेडिशनल सेटिंग के अंदर जिसमें आप जहनी तौर पे उससे भाग रहे हों. एंड थिंक क्लियरली, और ऐसा ऑब्जेक्टिव एक ये इम्पॉर्टेंट ये है कि थिंकिंग जो है वो क्लियर हो, कंफ्यूज्ड थिंकिंग ना हो, जिस चीज़ के बारे में भी सोचें बहुत क्लियरली सोचा जाए. एंड फर्निश द राइट मेथड, और फिर चीज़ों को करने का जो सही तरीका है, निसाब हमें वो भी बताए कि बेहतरीन तरीका एक काम को सर अंजाम करने का क्या है. तो यहाँ अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर गौर करें तो ये बड़े प्रैक्टिकल इन नेचर हैं. ये थ्योरी से कहीं दूर हैं और हमें शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल. And about the training method, Rousseau believed in self-education as a child would learn better if he learns it on his own. और यहाँ रूसो के ख़यालात हमें ये भी नज़र आ रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जो टीचिंग मेथड है वो सबसे बेहतरीन तो ये है कि बच्चे को ऑन हिज ओन छोड़ दिया जाए, तो वो बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल कर सकता है, ना कि वो किसी और से हासिल करे. एंड वो एक बेहतर तालीम होगी, वो एक ऐसी तालीम होगी जो उसके अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, जो कि नेचर से वो खुद कर रहा है, और उसी की बेस्ड पे वो जो आने वाले एक्सपीरियंस है उनको उसी की रोशनी में देखते हुए ज़्यादा अहसन तरीके से कर पाएगा.